प्रश्न बोलिए क्या था कल का। यदि कोई वस्तु, बोलते रहिए, उत्तल दर्पण, बस ये मेन हमको पॉइंट चाहिए। ये दर्पण किसका है? उत्तल दर्पण। हाँ, और आगे पढ़िए। के सम्मुख 40 सेंटीमीटर और स्थित है। वस्तु रखी है, यानी कि यू का मान कितना है? 40 सेंटीमीटर। और आगे पढ़िए। बस बस बस, जिसका प्रतिबिंब को किसे निरूपित करेंगे? कितने सेंटीमीटर पे? हो गया ये। और आगे पढ़िए। प्रश्न एक बार और पढ़िए और मिला लीजिए कैसे कैसे लिखे हैं। जब क्लास में आ जाएं तो मेहरबानी करके बात मत करिए, बड़ा समय बर्बाद होता है हम लोगों का। कोर्स बहुत ज्यादा चौड़ा लंबा है। ठीक है, प्रश्न जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण सामने देखो, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, क्या वस्तु को किससे निरूपित करते हैं? वस्तु को, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग कल नहीं आए थे वो जान लें कि वस्तु को यू से लिखते हैं। तो 40 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो ये 40 सेंटीमीटर किसका मान होता है? यू का मान होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु बोला है। इसका प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनेगा, वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, तो प्रतिबिंब को किससे निरूपित करते हैं? अच्छा, फिर बोला है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, जिसे हम यप से निरूपित करते हैं, वो मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, उत्तल दर्पण पहले बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक प्यारा सा उत्तल दर्पण। 100 प्रश्न लगाने से बेहतर है 10 प्रश्न लगा करके सही से समझ जाएं। ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। मुझे बताने का कष्ट करो कि उत्तल दर्पण में ये लाइन इधर बनता है, उधर बनता है? इधर बनता है, दाहिनी तरफ बनता है। ये हमारा ध्रुव होता है, ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरियस, सी से ना। ठीक है, हमको लगा वस्तु को किधर रखते हैं ये बतलाइए। आपको पता है उत्तल दर्पण में रखे हुए वस्तु की कितनी स्थितियां होती हैं? 2 स्थितियां होती। उत्तल दर्पण में वस्तु की 2 स्थितियां, पहला अनंत पे रखते हैं, रटे हुए हैं, आप भी रटिए। पहला अनंत पे रखते हैं, रटना पड़ता है। और दूसरा अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं। वस्तु को जब इधर रखेंगे, बार बार ऐसे खोलेंगे तो इसका इंक उड़ता है। वस्तु को जब इधर रखेंगे तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? कैसे कैसे पता चलता है? ये देखो, ये अगर न पढ़ाया गया होगा तो पढ़ाया जाएगा। ये पॉजिटिव होता है उधर, ये निगेटिव होता है। आप कल्पना कर करके इसको उठाइए और इस पी पे रख दीजिए, इस बिंदु को इस पी पे रखिए कल्पना करके। पॉजिटिव उधर जाता है, निगेटिव इधर आता है। हम हमेशा वस्तु को इधर ही रखते हैं, कोई भी हो, उत्तल हो अवतल हो, वस्तु इधर ही रखेंगे। तो वस्तु इधर रहेगा तो निगेटिव इधर आएगा। क्यों? क्योंकि कल्पना कर, उठाओ, ये ऐसे रख दो और ये तीर इसके ऊपर रखा गया, तो ये पॉजिटिव इधर चला गया, निगेटिव इधर चला गया, तो वस्तु हमेशा निगेटिव में रहेगी। इन तीनों में से वस्तु कौन है? यू वस्तु होता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब किधर बनता है? जान लीजिए, इसका प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनता है। कैसे पता चला? एक तो बनाए भी हैं, बनवाए भी हैं और रटे भी हैं। ठीक ठाक, इसका प्रतिबिंब इधर बनता है, ध्रुव के इधर बनता है, दाहिनी तरफ बनता है। तो इधर बनेगा तो पॉजिटिव की निगेटिव? तो प्लस का निशान लगाएंगे, जो कि पहले ही ऑलरेडी लगा हुआ है। किसका मान निकालना है? ठीक है, एक बात और जो हम पिछले बार बहुत बढ़िया से समझे थे, कॉपी में हर एक चीज लिखेंगे, सोल्यूशन से लेके आंसर से लेके दर्पण सूत्र से लेके दर्पण सूत्र के आगे जो ऐसे डैश मारा जाता है सब कुछ, क्योंकि अब 10 में आ गए हैं। तो अब सोल्यूशन, ये एस ओ एल ऊपर एन लिखते हैं, सोल्यूशन एस ओ एल यू टी आई ओ एन का शॉर्टकट है। वो क्या क्या दिया हुआ है? u बराबर -40 सेंटीमीटर, v बराबर 10 सेंटीमीटर, f बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। याद हो गया है ना? वो नहीं भूलना चाहिए। क्या इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा? नहीं हो जाएगा।
वन अपान यफ का मान ज्ञात करना है। वन अपान भी की जगह पे क्या पुट करेंगे? अरे यार, भी की जगह पे 10 सेंटीमीटर प्लस वन अपान यू की जगह पे -40 सेंटीमीटर। देखिए 1 अपान यफ बराबर 1/10 प्लस माइनस लॉसा लेके बताइए कितना आएगा? 10 चौक को 40, 4 का गुणा करिए, एक में 4 माइनस 4, 40 से कम 40, एक का गुणा करिए तो एक ही आता है। 1/यफ बराबर 4 में से एक जाएगा तो 3/। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है? वो नहीं आया है? अफजल, क्या नाम था उसका? शादाब नाम था, दिख नहीं रहा। नहीं नहीं, वो नहीं, क्या नाम है? जाने दीजिए। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। 1/यफ बराबर 4 में से एक जाएगा 3/40। अब आगे क्या करते हैं, इसको आपस में परिवर्तित कर देते हैं, पलट देते हैं। 1/यफ को आप यफ/1 लिख देंगे, यफ बना है, और इसको पलटेंगे तो 40/3 हो जाएगा। ये क्यों किए हैं? क्योंकि यफ का मान ज्ञात करना है, जो कि यफ ऊपर होना चाहिए। यफ कहाँ था? नीचे था। यफ/1 में 1 हटा देते हैं, 40 में 3 से भाग दीजिए। 1 10 3 तिरिक का 9, 1 बच गया। अब क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाता है? 3 तिरिक का 9, 1 बचा 0। एक बार दशमलव लगाने के बाद दोबारा दशमलव नहीं लगाएंगे, 0 ऑटोमेटिक ले सकते हैं। 3 तिरिक का, ये कल्पना करिए, ये 9 लिखे हैं, घटा दिए 1, ये कितना आया? क्या ये सही आंसर लिखे हैं? अब जाकर के सही हुआ है। तो नहीं लगाए होंगे, जल्दी से उतारिए। आगे प्रश्न बोलेंगे। प्रश्न बोलेंगे क्या? हम ऊपर प्रश्न लिख दे रहे हैं। लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहले आप प्रश्न उतारेंगे, अगर नहीं उतारे हैं तो। अब प्रश्न कह रहे हैं, पिछला वाला प्रश्न का उत्तर।
चित्र बनाइए, लिखिए नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें शॉर्ट कट नहीं चाहिए, सब कुछ लिख करके फार्मूले के साथ। देखिए, जब धूप है, आपके सामने पूरा फील्ड सही है, फिर भी आप साइकिलों को बाइसिकलों को वहां लगाएंगे, क्योंकि वो किसी का घर है। एक दिन 2 दिन आप भी सह लेंगे। जब बारिश होता है तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इतना तो समझ होना चाहिए कि जब आपका साइकिल यहाँ पे नहीं धंसेगा तो इधर ही लगाया करिए। बारिश हो जाए तब किसी के घर के सामने लगाइए। भले ही ना कुछ कहें, लेकिन हमारा अपना क्या कर्तव्य है वो सोचिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चित्र बना लीजिए पहले, जैसे बना है। हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए। हम कॉपी चेक करें तो सब विधिवत हो। क्यों हम आपको शॉर्टकट में घुसेड़े भाई? आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए, फुल आंसर चाहिए। इतने में ही लग जाएगा। हाँ, आंसर आ गया। केवल 2 ऐसे नहीं हम सुनेंगे, कुछ लोग अभी चित्र बनाए नहीं होंगे। आंसर सही है, ये चीज यहाँ लिखो। और क्या सुधार है? बहुत कुछ सुधारना बाकी है, बीच में सब पॉइंट नहीं किया हो। सब कुछ करो। बहुत बढ़िया है अगला बच्चा। फुल डैश डैश डैश। इसको यहाँ पे कटिंग वटिंग कम करो भाई। तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? बुखार, उसको भी बुखार है। तुम लोगों में से कोई आंसर नहीं बोला है, तुम्हारा आंसर आया है। चलिए, उसमें 2 बच्चे ऐसे मिले हैं जो लगा दिए हैं, बढ़िया लगा दिए हैं। अच्छा, जो 4 सेंटीमीटर दिखलाई दे रहा है, मसला ये नहीं है कि हम मार्कर उठाएं ऐसे लगा के रख दें, आप उतारने क्या फायदा है इसे? समझिए, चित्रों को समझिए, छोड़ दीजिए, लिखना छोड़िए। जो 4 सेंटीमीटर दिख रहा है हमको, आपको, सबको, वो क्या है? 4 सेंटीमीटर क्या चीज है? हम क्या सोच पा रहे हैं? मान लीजिए बैठे हैं सोचने के लिए, विचारने के लिए। 4 सेंटीमीटर क्या दिख रहा है आपको? किसी चीज की दूरी है। जैसे कि उस दीवार और उस दीवार के बीच में ऐसे लाइन खींच करके लिख दे 5 सेंटीमीटर, तो पता चलता है कि इन दोनों दीवारों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कोई बच्चे को खड़ा कर दें और उसके सामने ऐसे तीर मार करके यहाँ लिख दे 10 फीट, तो पता चलता है बच्चा 10 फीट की ऊंचाई पे है। अच्छा, तो ये ऐसे तीर मार के यहाँ से यहाँ तक किया, तो हम इससे क्या समझते हैं? उससे ये समझते हैं कि इसमें त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? यहां से यहां तक की दूरी कहें या फिर यहां से यहां तक की दूरी कहें, क्या दोनों बात बराबर है कि नहीं है? बोलो भाई। यहां से यहां तक की दूरी कह लीजिए या फिर यहां से यहां तक की दूरी कह लीजिए, दोनों बात बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सब बराबर होती हैं। तो इसमें क्या दिया है? हम जब सोल्यूशन पे आते हैं तो कहते हैं वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? बराबर 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फिर लिखते हैं फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क।
क्या आप मुझे कोई ऐसा फार्मूला बता पाएंगे जिसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों आते हो? एफ जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं बराबर आर जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये फार्मूला होता है। तो जहां जहां वक्रता त्रिज्या दी गई हो फोकस दूरी पूछे, या फिर फोकस दूरी दी गई हो वक्रता त्रिज्या पूछे, उस कंडीशन में आपके पास केवल एक ही चारा है और वो ये है कि एफ बराबर आर बटे। अच्छा, वक्रता त्रिज्या दी गई है तो एफ को चुपचाप उतारेंगे, और जब फोकस दूरी दी गई रहती है तो इसकी जगह पे कुछ लिखते हैं। हर बार ये नहीं कि यही कंडीशन लगेगा, कभी कभी ये दे देगा, ये पूछेगा आर का मान कितना है, उतारिए। उसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, सब कुछ उतारने लायक है। उसमें अगर आप शॉर्टकट दिखाएंगे तो फिर क्या जिंदगी जिएंगे। अब देखें कितने बच्चे क्वेश्चन लगा लेते हैं। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले अवतल दर्पण आप बना लेंगे ताकि हमको निशान लगाने में प्लस माइनस में दिक्कत ना हो। एक बार देखेंगे तुम लोगों में सेंसर आ गया, ये गलत आया है। हाँ, तो एक बार और ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन के बाद 9 आए, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 5 6 क्वेश्चन के बाद आप एक लाइन लेंथ पे आ जाते हैं। अभी तो फिलहाल हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ये कौन सा दर्पण है? प्रयास किया जाता है, ये सोचा जाता है बगल वाले को आया हमको क्यों नहीं। जब ये सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। धुन होना चाहिए सीखने का। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष को इधर खींचते हैं, किधर खींचते हैं, दाहिने की बाएं? बाएं खींचते हैं। ये क्या है हमारा? यहाँ पे क्या रखते हैं? क्या आप मुझे बता पाएंगे कि प्लस उधर रहता है या फिर इधर? पॉजिटिव किधर रहता है? दाएं तरफ, हम समझ रहे हैं। पॉजिटिव इधर रहता है, निगेटिव वाले लोग इधर रहते हैं। सवाल में दिए गए मानों को सही दिशा में लिख देना ही 50% आंसर है। 50% कह रहे हैं, 50% बहुत बड़ी चीज होती है। सही सही अगर माइनस प्लस नहीं लगाएंगे तो आप लाख बढ़िया बढ़िया सजा लीजिए, लास्ट में आंसर वो गलत ही है।
आइए मिल करके बढ़िया से निशान समझ लेते हैं। अवतल दर्पण बोलेगा तो ये बना लेंगे, फायदा रहता है बनाने में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी क्या है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। आप मुझे केवल इतना बता दीजिए, ये जो यफ का मान 10 सेंटीमीटर है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, धन है कि ऋण है? क्यों है ऋण? क्योंकि ये निगेटिव दिशा, इसके इधर सारे लोग जो जो भी दिखाई देंगे सब वो निगेटिव हैं, ये माइनस लगा देंगे। फिर क्या बोला है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण कहां पे रखे हैं, ये हमारा दर्पण है, कह रहा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर है वस्तु की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर। ये भी हमारे माइनस दिशा में ही आ रहा है, तो वस्तु को यू से कहते हैं, 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन माइनस इसलिए लगा देंगे क्योंकि ये निगेटिव घराने में आ रहा है। आगे वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए, भी बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या आपको दर्पण सूत्र पता है? दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस, चलिए 1/f की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/-10, 1/v की जगह पे प्लस 1/u की जगह पे -20। इसको तोड़ लीजिए, माइनस, अच्छा नीचे न लिखेंगे बच्चे कहीं, कहाँ लिखेंगे, 1/-10, इसको ऊपर लिख सकते हैं, ठीक, बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20, किसको इधर बुला लेंगे, 1/20 को 1/10 उधर आएगा प्लस 1/20 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 दूनी 20, 2 का गुणा करेंगे 2 एक कम 2, प्लस 20 एक कम 20, 1 का गुणा करेंगे 1 बराबर 1/v। अब क्या करेंगे, -2 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा, -1/, बराबर 1/, इस लाइन में 3 काम करने वाले हैं, उसको इधर इसको उधर करेंगे नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, तो भी का मान -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। गलती हो गया हो तो सही करिए, हम तब तक क्वेश्चन लिखेंगे। धन्यवाद। इस बार देखें संख्या बढ़ता है कि नहीं आंसर वालों का। साइंस में अभी तक जितना भी क्लास चला सबका यही निचोड़ है, मेन मुद्दा यही है न्यूमेरिकल हमारा, ठीक है। बोला है यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए।
प्रश्न को लिखने के बाद थोड़ा रुक जाएंगे, जो मान है उस पर पहले क्लियरिटी होना चाहिए। सवाल अगर लिख लिए हो, जो कि अभी तक लिख ही लेना चाहिए था, अगर नहीं लिखे तो आपका हाथ बहुत स्लो चल रहा है। तो पहले ये बताइए कि जो कुछ क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या क्या वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रश्न को एक बार पढ़ने से हमको समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़े हैं कि नहीं, कम से कम 2 बार पढ़िए। एक कीजिए यहाँ लिखो। पहले ये बताइए कौन से दर्पण की बात किया है। पहला चीज क्लियर हो गया। वस्तु की दूरी कितना है? 10 हाँ, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया गया है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। वो थोड़ा सा घुमा दिया है, आपको फोकस दूरी नहीं दिया है। फोकस दूरी दिया है? नहीं दिया। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या समझते हैं? अभी जो चित्र बनाए थे, मिटाए हैं, जो 4 सेंटीमीटर अगर याद हो पा रहा हो तो वो वक्रता त्रिज्या था। अच्छा, अगर वक्रता त्रिज्या हमारे पास उपलब्ध हो तो क्या हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं? नहीं निकाल पाते हैं। अरे यार, अगर पूरी दूरी 4 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर अगर निकाल सकते हैं, तो वक्रता त्रिज्या जो 4 की जगह पे इस बार 15 सेंटीमीटर दे दिया है, इसमें फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 7.5। तो वक्रता त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हो जाएगा? नहीं समझ पा रहे हैं? तो अब क्या क्या दिया आप बताओ। फोकस दूरी कितना है? 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 उसे कहते हैं। वस्तु की दूरी कितना है? क्या बोला है निकालने के लिए? अब निकालिए। तो जो जो मान दिया है उसको निकाल के रखिए पहले, और निशान मत भूलिएगा। अवतल दर्पण है तो क्या प्लस रहेगा क्या नहीं, ये पता होना चाहिए। तो आपके लिए चुनौती ये होगा कि 7.5, 7.5 का और 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पे जाके अगर आप फंसे हैं तो आप बहुत बढ़िया जगह फंसे हैं। उस जगह फंसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से निकाल देंगे। लेकिन आप वक्रता त्रिज्या दिया था 15, अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कैसे 7.5 बोले हैं, तब गलत जगह दिक्कत है। वो तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। तो एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एलसीएम निकाल ही देंगे, निकाल।
सुनिए, आप छोड़ दीजिए, आप 7.5 का आप एलसीएम निकाल नहीं पाएंगे, आसान नहीं होता है, कठिन है वो। तो जहाँ पे कठिन रहता है वहां पे आपको थोड़ी पढ़ाएंगे, वहां पे हमको डील करना है। अभी आप आराम करिए, नींद नहीं आना चाहिए लेकिन आराम करने में। कुछ लोग तो अभी रात में सो करके आए लबा लबा 7-8 घंटे का डिस्टेंस पूरा करके यहाँ पर भी नींद आता है। कोई टैबलेट आता है मजबूती का, भूल रहे हैं कि याद आएगा तो बता देंगे, उससे हड्डी भी मजबूत होता है, शरीर में ताकत आता है। छोड़िए। यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या समझते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नहीं पता हो रटिए, लग गया। नहीं, अभी नहीं आया है। -30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, खैर -30 सेंटीमीटर इधर ही बनेगा, ठीक। यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब देखिए, यहां से यहां तक की दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है, जो कि फार्मूले में आर का मान नहीं आता, एफ का मान आता है, तो ये दूरी अगर पता करना हो तो यही तो पूछ रहे हैं, कितना होगा ये। अगर पूरा 15 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, 7 या फिर 15/, नहीं समझ में आया। मान लीजिए कि ये 15 नहीं है, ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए, छोड़िए सवाल, ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की कितना होगा। हम कठिन सवालों को आसान सवालों से ही डील करके वहां तक पहुंचते हैं, तभी बच्चों को समझा पाने में आसानी होता है। ये 10 है तो ये 5, ये 20 है तो ये 100 है तो ये 50, ये 10, ये आ कैसे रहा है, 2 से भाग दे करके आ रहा है। जैसे कि अगर हम ये 100 कहें तो ये 50 आया कैसे है बताइए, 2 से भाग दिए, किस में 2 से भाग दिए हैं, तो इसे ही कहते हैं 100 में 2 से भाग देना। पर फिलहाल हमारे पास 100 वाला अंक नहीं था, ध्यान से इधर है, इधर था 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/, कोई बात नहीं, बच्चे गलती लेकिन मन में रहता है 15/2 निकल जाता है 15 में। अब देखिए सॉल्यूशन वहां शुरू हो गया है। आर का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, 15/2 सेंटीमीटर, जिसे हम कह रहे थे 7.5, जिसे 7.5 सेंटीमीटर कहते हैं। अगला क्या दिया है, ये 10 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 सेंटीमीटर। भी का मान ज्ञात करना है, अभी हम प्लस माइनस में उलझे हुए हैं। एफ का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, एफ इधर आया है, उधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव, एफ निगेटिव की तरफ आया है तो एफ का मान क्या हो जाएगा, ये, या फिर कहिए या फिर ये, दोनों एक ही चीज है। यू वस्तु इधर खड़ा है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। अब भी का मान क्या होगा वो सवाल तय करता है, वो हम या फिर आप नहीं तय करते हैं, वो फार्मूले में डालेंगे आंसर आएगा, जो आ जाएगा वही हम मान लेंगे भाई, ठीक है। दर्पण सूत्र बोलिए, अरे कुछ बोलिए ना बोलिए, दर्पण सूत्र बाद तो मुंह से बोल ही दीजिए, पता चले कम से कम जबड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, वरना ऐसे रहेंगे तो मुंह ऐसे जम जाता है। सच बता रहे हैं, ऐसे कुछ देर तक कुछ मत बोलिए तो मुंह जम जाता है, कुछ ना कुछ बोलते रहे, नहीं कुछ अकेले अपने आप से बतियाइए। दर्पण सूत्र 1/f बराबर, ऐसे होता है बाइक पे चलते चलते अपने आप से हम लोग बात कर लेते, ठीक है। 1/f की जगह पे क्या लिखेंगे, यही असली कारीगरी है। 1/f की जगह पे क्या लिखेंगे, 7. अब रुकिए, 7.5 नहीं लिखेंगे। हकीकत क्या है कि हम 7.5 अगर लिखेंगे तो उसका एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, संगम नहीं घनश्याम, अगर हम 7.5 लिखेंगे तो उसका एलसीएम नहीं निकाल पाए, हकीकत तो निकल जाएगा। चलिए एक बार 7.5 लेके लगाते हैं, एक बार 15/2 लेके लगाते हैं, 5-5 मिनट में 10 मिनट में सिमट जाएगा, ताकि सवाल आ जाए बच्चों को तो वो लगा ले। एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 लगाए तो फिर बच्चे मन में सोचते हैं कि अरे देखिए फंस गया। 1/u की जगह पे इसको भी लेके लगा ले, माइनस, ये माइनस ऊपर चला गया है, 7.5 बहुत बारीकी से, प्लस माइनस माइनस 1/10, बताइए किसको किधर भेजेंगे, इतना तो बोलो मेरे भाई, भेजिए 1/10, भी इधर ही रहने दीजिए। दशमलव खत्म करने का नियम बताइए,
10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, दशमलव खत्म हो गया। तो इसमें 10 से गुणा करेंगे ऊपर तो 10 हो गया, नीचे 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 75 प्लस 1/10 बराबर 1/, कुछ बच्चे 7.5 का और 10 का, ऐसे एलसीएम निकाल रहे थे। नाम नहीं लेंगे, नाम क्या जरूरत है लेने का, पर ये ठीक बात नहीं है। दशमलव खत्म करने का आपके पास एक चाकू है, हथियार, ऐसे निकालिए, खत्म कर दीजिए। कितना आएगा एलसीएम 75 कैसे आ जाएगा, 10 के पहाड़े में 75 नहीं आता है। 75 और 10 का एलसीएम क्या होगा, अरे अरे 75 से तो ऊपर ही होगा, पहली बात तो ये है। 150 होगा। हाँ, कभी भी एलसीएम दोनों अंकों से या फिर बराबर होता है किसी एक के, या फिर उससे बड़ा होता है, उससे छोटे होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होता। 3 से काट देंगे, 2 6 15 3 बजे 15, 5 से काट दे रहे हैं, 5 5 25, 5 2 10। अब क्या फिर से लास्ट में एक लाना, वो बच्चों का काम होता है। 3 5 15, 15 5 75, 75 दूनी 100, एलसीएम कितना आ गया 75 का पहाड़ा पड़िए कितनी बार में 150 आएगा, 2 से गुणा करिए। 10 का पहाड़ा पड़िए कितनी बार में 150 आएगा 15, 15 का 1 में गुणा करिए। 1/भी घटाइए, कितना लिखेंगे 1/, कटता है तो काटिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, सही है। -1/30, बच्चे अब जान गए, जो होशियार बच्चे जान गए कि पलट देंगे, भी का मान -30 आ गया। समझदार बच्चे यहाँ पे आते ही पकड़ लिए, b बराबर -30 सेंटीमीटर। ये तब था जब हम -7.5 लेके लगाए, इसको पहले उतार लीजिए। आपको यहाँ से आगे ही उतारना होगा जहां तक हम सोच पा रहे हैं। ऊपर 10 लिखो, अरे जब, हाँ, जब नीचे दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। धूप आ जाए तो आगे आ जाना, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम लोग धूप में चलो, कहाँ कहाँ चलोगे। उसके ऊपर डालने के लिए चट्टी ला दिए हैं, डालना उसके दीवार पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग ऊंचे दीवारों पे कभी खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कब पैर फिसल जाए, वो लोग जानेंगे जो पत्ते दीवारों पे कभी खड़े हुए होंगे। डर लगता है, पूरा अंदर से शरीर कांपता है भाई। फिर सोचते हैं कि नहीं बच्चे धूप में बैठ लेंगे, लेकिन गिरेंगे नहीं, गिर जाएंगे फिर दिक्कत है। उतार नहीं रहा है इतना तेज, ये एक बार के कहने बच्चे इतने तेज उतारेंगे, बताइए। अब क्या करने वाले हैं कि अब 7.5 जहां पे रखे थे, वहां पे एक बार -15/2 रखेंगे। पूरे बच्चे में से केवल 5-6 बच्चे समझ पाएंगे। समझना ये है कि कौन है वो 5-6 बच्चे जो समझ पाएंगे, पूरे नहीं समझ पाएंगे। और हम चाहेंगे पूरे समझे, मतलब ये थोड़ी दुश्मनी थोड़ी है आपसे मेरे भाई। यहां से रिटर्न आते हैं, ये मान यहां से, ठीक है। 1/, बहुत ध्यान से, यफ की जगह पे क्या रखेंगे -15/, ध्यान से देखना भाई। आप ये सोचो घर से जब चले हैं तो पढ़ने के लिए चले हैं, कुछ और कर रहे हैं तो भटक गए हैं। इधर आओ, लाइन लेंथ पे आओ, बढ़िया से बैटिंग नहीं करोगे फिर कैसे मैच जिताओगे। 1/-15/2 बराबर जिम्मेदारी है मैच जिताने की। 1/भी प्लस यू का मान कितना है, बड़ा ध्यान से जो बोल रहे हैं आप समझिए। जब कभी बटे के नीचे एक और बटा आ जाए, जब कभी एक बटे के नीचे एक और बटा आ जाए, तो जो सबसे नीचे वाले लोग होते हैं उठा के फेंकते हैं सबसे ऊपर और ऐसे लिख लेते हैं।
कुछ समझे होंगे, कुछ कुछ अब सब गड़बड़िया आ गए होंगे, कौन कौन किसको कैसे कब फेंकेंगे, ये सब। जो बटे के नीचे अगर बटा आ जाए, जैसे कि 1/, फिर -15/2, कुछ और बटे दो, कुछ भी करके आ जाए, तो जो सबसे नीचे है उसको जब फेंकेंगे ऊपर, तो ऊपर जा करके बैठेगा। चूंकि ऊपर 1 था तो 2 का 1 में गुणा हुआ 2 हुआ, खुदा न खास्ता अगर 5 रहा होता तो 2×5 = 10 होता। ये एक शब्द में बाकी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 6 रहेगा तो ये होता, 7 रहेगा तो ये होता। अब लेके बैठा देंगे 20 तक ऐसे, तो 1 था ऐसे, तो 2 1 कम 2 बटे नीचे क्या आ गया, इसके इधर तो बोलेंगे है नहीं, फिर भेजेंगे, फिर प्लस होगा, फिर एलसीएम 30 होगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 10 तिया 30, 30 एकम 30, 3 एकम 3, 1/भी, 4 में से 3 जाएगा -1/30, 1/भी, पलटेंगे भी इधर भी करेंगे तो -30 सेंटीमीटर। आ गया भैया आंसर? क्या उससे आसान है ना, लेकिन हमको यहाँ डाउट था आप पे। अच्छा, एक बच्चे से आप ही लोग बताइए था, अगर सब बच्चे समझ गए फिर क्या ही पूछना, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 5-6 बच्चे समझ जाएं। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे आप? -36/, अब बताओ। अब बटे के ऊपर भी 1/, है बटे के नीचे भी 1/। है हाँ, अब सबसे नीचे को हमेशा कहीं भी सबसे ऊपर वाले तल्ले फेंकना है, तब लास्ट वाले पे 2 अब इन दोनों का भी गुणा करना पड़ेगा आपको। तो ये लॉजिक समझ पाए हैं? ये कुछ समझे ना समझे, इसी पे कम से कम एक नया चीज समझ लें। ये नहीं कह रहा वो नहीं समझे, समझे क्यों नहीं समझेंगे। क्या लिख सकते हैं? हाँ बोलो। तो ये टाइमिंग समझ पाए हैं, बहुत बढ़िया है। अगर हम ये पहले कभी बताए होते, जो कि हमको याद नहीं था कभी बताए होते तो वो वाला विधि नहीं बताते, हमको मजबूरन बताना पड़ा, सोचे उसको बता देंगे फिर यहाँ पे आएंगे। खैर, उतर गया क्या वो? खत्म। प्रकाश की चाल कितनी होती है? जैसे कुछ लोग जब 3 × 10⁸ 10⁸ बोलेंगे, कुछ लोग फिर 3 से शुरुआत करते हैं वो सुन करके। एक से एक है अभी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, देखें हमारे साथ कौन खत्म करता है। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। इसको दिल पे नहीं लेना है, लड़कों को कह रहे हैं, जिस वो तेज चलाए हैं वो सोचिए कि उसका बाइक भी नुकसान होगा, लड़ेगा तो घोड़ा भी टूटेगा, पैसा भी जाएगा, फायदा किसका हुआ? किसी का नहीं, घाटा उसका। ऐसे सोचेंगे तो आप भी तेज नहीं चलाएंगे। वरना जज्बाती में आके कुछ लोग कहते हैं अरे प्लाटीना लेके आगे जा रहा है। हम चाहेंगे कि सब लोग लगा दें प्रश्न, अब तो बहुत देर हो गई है। ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी लगाइए, एक और प्रश्न करेंगे।
तबीयत खराब था इसलिए क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है आपको आज। क्वेश्चन पेपर मिलेगा और कल 10-10 रुपया जमा कर दीजिएगा, 2 बार का हो जाएगा। और पिछला वाला क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेते आइएगा कल। सब लोग सोल्यूशन लेके आएंगे, न लेके आने पे बस एक बार गार्जियन के पास फोन करेंगे। तो ये भी एकदम पूरा एकदम बढ़िया से होशो हवास में कह रहे हैं, अगर आप दिए हुए कामों को नहीं करते हैं तो आप मत पढ़ने आइएगा। 4 बच्चे इधर रहेंगे, 4 बच्चे इधर रहेंगे, 4 4 8 उतने ही पढ़ा लेंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो हमसे कहिएगा, क्वेश्चन पेपर दे देंगे फोटोकॉपी करा के। ओके, बहुत बढ़िया। भी का मान कितना है बाबू? वेरी गुड, -60। बहुत अच्छा है। तेल लगा रहे हैं, सुधरोगे नहीं। हजारों चीज होता है, सब कुछ में थोड़ा थोड़ा सुधरा जाता है, जैसे राइटिंग भी एक चीज है। थोड़ा सुंदर लिखो यार। आदमी सोचता है शर्ट नया खरीद लिए, पैंटो नया खरीद लेते, होता है कि नहीं होता है? तो सही सवाल लगा ले रहे हैं। अब राइटिंग ऐसे सोचा जाता है, ऐसे थोड़ी आएगा। अरे यार, हाँ लिखवा देना। अभी नहीं, अभी जब वहां पे खड़े रहेंगे तब ना, ताकि पता चलेगा फीस ही देना पड़ता है ना। कुछ लोग सो गए हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है फीस नाम की कोई चीज होती है। कहाँ ऐसे लिख रहे हो? 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 ना, 3 एकम 3, 30 दूनी 60, 2 30 का पहाड़ा पढ़ते हैं 60 में, 30 के 30, 30 दूनी 60, 2 का गुणा करते हैं 2 1 2, अब तक करके प्लस है तो प्लस 3 में हो जाएगा -1, 3 में हो जाएगा 1/60 बराबर 1/, भी। अब पलटेंगे भी, इधर भी करेंगे, अब जा करके हुआ 6 सेंटीमीटर। वो तो आँख हमारा सही था, वरना देख लिया, वरना घबरा गया। दर्पण सूत्र के बाद ये लाओ, थोड़ा सा इसे यहाँ पे एडजस्ट करें। बहुत अच्छा है, माइनस दर्पण सूत्र। समझ में आ रहा है? इसको कहाँ लेके आना है? थोड़ा सा दर्पण सूत्र के नीचे, कहाँ कहीं लगाए हैं? हाँ लगाए हैं, इसके नीचे, यहाँ यहाँ से शुरुआत करो। 3 में 2 जाएगा 1/7। बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। क्यों इसको यहाँ पे कर रहे हो? वो लॉसो वसो यहाँ नहीं करो। अब कर भी रहे हो तो मुकम्मल नहीं हो रहा है, जैसे कि ये तो मुकम्मल की है, कम से कम 2 कहो तो 15, फिर काटो 60। होश में नहीं लगाता है प्रश्न, वरना उसका सही होता। पहले तो बताओ भी कहाँ लिखे हो लास्ट में? भी किधर गया कि नहीं गया? कहाँ है भी? तुम हमसे मत अपने आप से पूछो कि यार कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ भी जा रहा है, ये पूछो। लग गया तुम्हारा? अगर लगा तुम्हारा लग जाना चाहिए। कहाँ 20 30 का 30 लिख रहे हो? 20 के पहाड़े में 30 आता है? दोनों के पहाड़े में आना चाहिए वो अंक। आधी लगा दिया। उसके कहो कि साइकिल वाइकिल सही जगह खड़ा किया करे। कहाँ है? तुम लाए वहाँ, एक बच्चा लाया है। ये है सही है। अक्षरों में डिजाइन ना हो। सर ये सवाल खत्म। दर्पण सूत्र, यह स्मॉल लेटर। मुकम्मल नहीं लगा पा रहे। 20 तिहाई 60, 3 एकम 3, फिर 30 का पहाड़ा पड़ोगे 60 में, 30 के 30, 30 दूनी 60, 2 2 एकम 2,
तभी तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो जब 60 है तो ये 60 लिखोगी ना। जैसे कोई और आंसर 60 बोल देगा तो उसके हिसाब से 60 नहीं, अपने हिसाब से 60 तक लेके चलेंगे। रुक जा, नहीं समझ में आ रहा। हो गया, जल्दी जाओ। ठीक है, क्रम नहीं चल रहा। अच्छा, उधर भाग रहा अंक। इसको यहाँ लिख सकती थी, बहुत अच्छा। दो क्या इस प्रश्न को लगा दिया जाए कि लगा लेंगे? लगा लिए हैं, कुछ कुछ नहीं लगा पाए, प्रयास करेंगे लगा पाए। 20 और 30 का लॉस, 20 और 30 का लॉस 60 आने वाला है। तत्काल नहीं निकल पाता, कहीं किनारे जाकर के लॉस निकाले। प्रश्न लिखिए होमवर्क के तौर पे। एक अवतल दर्पण की एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है।